धनबाद के बाघमारा में हिलटॉप हिंसक झड़प के पीड़ितों से आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने मुलाकात की। सुदेश महतो ने कई रैयत गांव का दौरा किया और लोगों से मिलकर के पूरे मामले की जानकारी ली। यही नहीं, सुदेश महतो ने सांसद सीपी चौधरी के उस कार्यालय का भी जायजा लिया जिसमें 9 जनवरी को उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। एक रिपोर्ट देखिए। बाघमारा में हिलटॉप हिंसक झड़प मामले के पीड़ितों को सुदेश महतो ने मरहम लगाया है। आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने बाबूडी स्थित हिलटॉप कंपनी परिसर, रैयत गांव, ब्राह्मण डीहा, सिनीडी का दौरा किया। साथ ही आज सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्थानीय कार्यालय का भी जायजा लिया। उपद्रवियों ने 9 जनवरी को सांसद के कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया था। सुदेश महतो ने न सिर्फ घटनास्थल का दौरा किया बल्कि रैयतों और स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी बात की। घटी है, दूसरे जगह के लोगों ने भी इस मुकाबले को सराहा है कि कम से कम कोई सामने आके तो खड़ा हुआ, प्रतिबाद करने की क्षमता तो रखा है। तो ये इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं, शासन की भूमिका भी देख रहे हैं। जो शासन के लोग हैं उनकी भूमिका किस ओर है, कितना उत्तरदायित्व जनता के प्रति या फिर इनके मांग के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, इसका भी ध्यान हम लोग को है, उसका भी मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। सुदेश महतो के साथ गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। सुदेश महतो ने कहा कि बीसीसीएल असामाजिक तत्व और शासन की भूमिका का मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण के साहसिक कदम की सराहना की। जो साहस दिखाए इसलिए ये चीज दिखा। गांव के लोग अपनी मांग को लेकर सामने खड़े हुए हैं। बदले में उन्हें गोली मिली, लाठी मिली, जेल मिला, ये तो वरदान मिल गया जो मिलना है। लेकिन साहसिक कदम के लिए उनको धन्यवाद हम देंगे कि उन्होंने अपने जमीन से खुद को बेदखल करने के लिए, ये बिरसा की धरती है भाई साहब। अंग्रेजों के खिलाफ में बिरसा ने ऐसे ही लोगों को संगठित किया था इस माटी के लिए। सिद्धू कानू ने इसी माटी के लिए छाती में गोली खाई थी। और अगर ये परंपरा का ये क्षेत्र है तो उस परंपरा के अनुयायी आज भी जिंदा है, ये साबित यहाँ के लोगों ने किया। आज सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पूरे मामले में कहा कि झारखंड आंदोलन की तरह एक बार फिर आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी चल रही है और बीसीसीएल के अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि बीसीसीएल में भी बड़े आंदोलन की जरूरत है। क्योंकि यह कोयलांचल की धरती है, विनोद बाबू का धरती है और इस धरती में किस प्रकार से गुंडा लोग जिस प्रकार से राज्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, और उसका सहयोगी करने वाला भी बीसीसीएल के पदाधिकारी लोग हैं, बीसीसीएल के लोग। मैं उन लोगों को भी चुनौती देता हूं। जिस प्रकार बीसीसीएल में भी जब हम लोग आंदोलन किए थे तो तीनों एरिया में एक चक्का जाम किए थे, एक भी उत्पादन नहीं होने दिए थे। वही आंदोलन आज बीसीसीएल में भी करने की आवश्यकता है। 9 जनवरी को हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। दर्जनों राउंड फायरिंग और बमबाजी हुई थी। यही नहीं, उपद्रवियों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्थानीय कार्यालय में भी आग लगा दी थी। वहीं बाघमारा डीएसपी भी पथराव में घायल हो गए थे। इस मामले में जेएमएम नेता कारू यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब सुदेश महतो सीधे पीड़ित के बीच पहुंचकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में जुटे हैं। रैयतों से न सिर्फ पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं बल्कि उन्हें ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि उनके साथ आजसू पार्टी खड़ी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक के साथ धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए बाघमारा से सहयोगी अशोक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, हिलटॉप हिंसक झड़प के पीड़ितों से मुलाकात किया है आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या दिलासा दिया सुदेश महतो ने? जिस तरह से जो बाघमारा में खूनी संघर्ष देखने को मिला था गत दिनों, कई राजनीतिक रंग भी इसमें देखने को मिले थे। आज कहे तो सुदेश महतो जो पूर्व मुख्यमंत्री आज सुप्रीमो सुदेश महतो का एक पक्षधर भी थे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने रैयतों का पक्ष लेकर बीसीसीएल के खिलाफ आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। उसी के बाद ही हिंसक झड़प देखने को मिला था। हिंसक झड़प के दौरान ही आजसू कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। उसी के सिलसिले में यहाँ पे सुदेश महतो कल यहाँ आए थे। सबसे पहले तो उन्होंने उस आजसू कार्यालय का निरीक्षण किया जहाँ पे आगजनी हुई थी। उसके बाद वहाँ मौजूद जो भी पदाधिकारी आजसू के थे उनसे कई बिंदुओं पर बातचीत की। उसके बाद जो रैयत कहे तो जो पीड़ित पक्ष बताया जा रहा है उनसे भी मुलाकात की, उनका भी दुख दर्द जाना और कहीं न कहीं यह भी उन्होंने साफ तौर से
कहा है कि जो भी यहाँ पे हिंसक झड़प हुई थी सीधे तौर पर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि उनका यह मानना है कि बीसीसीएल प्रबंधन अगर चाहती तरह से बात करके उसके बाद जो भी नॉर्म्स है, नॉर्म्स के बाद या उनके जो डिमांड है उन पर कुछ चर्चा होती, कुछ बातचीत होती, तब जाके कार्य को शुरू किया जा सकता था। कार्य जबरन शुरू किए जाने पर ही यह जो बवाल देखने को मिला, उसके बाद हिंसक झड़प, उसके बाद डीएसपी का घायल होना, कहे तो कुल मिला के ये कहा जा सकता था कि यह पूरी तरह से बीसीसीएल जो जिम्मेदार है इतनी बड़ी भयावह दृश्य देखने को मिला था। सुदेश महतो ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि सभी बिंदुओं पर हमारी नजर है और हमारी जांच कमेटी भी बनेगी। जांच कमेटी के बाद यह जो परिणाम सामने आएगा उस पर एक बड़ी कार्रवाई कहा जाए तो सुरक्षा एजेंसियों से या फिर केंद्रीय एजेंसियों से यह बात की जाएगी कि इस पर बड़ी कार्रवाई की जा सके। जी ठीक है, शुक्र से बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और आगे की खबरों में भी हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बने रहिएगा। तो आसुग अध्यक्ष सुदेश महतो ने पीड़ितों से मुलाकात की है। सुदेश महतो ने कई रैयत गांव का दौरा किया और लोगों से मिलकर के पूरी जानकारी ली। सांसद सीपी चौधरी के कार्यालय का भी उन्होंने जायजा लिया। रैयत गांव ब्राह्मण डीहा, श्री डीहा का भी उन्होंने दौरा किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।